SSC CGL 2017. For extra discount, visit mahindra.org. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आप लोगों के जहन में थे। कई बार बच्चों ने सवाल हमसे पूछा कि सर बैंक और एसएससी की तैयारी कैसे एक साथ करें, क्या हम तैयारी कर सकते हैं। काफी सवाल थे, सर बैंक किया जाए एसएससी किया जाए। कुछ का कहना था कि हमारा मैथ्स अच्छा है तो क्या बैंक किया जाए एसएससी किया जाए। तो इसी सवाल को लेकर हम आज बीच में मौजूद हुए, हम और सर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। तो सर, आपका भी स्वागत है यहाँ पर। धन्यवाद सर। तो बैंक और एसएससी यही दो एग्जाम हैं जिनको सबसे ज्यादा बच्चा फोकस करता है अगर पूरे साल भर की हम बात करें। और नो डाउट अच्छी जॉब होती है, बैंक पीओ हर किसी का सपना होता है बनना। एसएससी की बात करें, ऑफिसर बनना हर किसी को अच्छा लगता है। तो सर से हमारा पहला सवाल ये है कि बैंक और एसएससी की तैयारी कैसे करें एक साथ, तो क्या ये संभव है या नहीं। सबसे पहले जान ले, क्या ये संभव है सर प्रैक्टिकली अगर देखें तो। बिल्कुल, आप देखिए असंभव नहीं है क्योंकि काफी कुछ जो सिलेबस है वो एक सा है दोनों का। बैंक और एसएससी का कुछ पोर्शन आपका ज्यादा है। तो मान लीजिए अगर आप पहले 4 घंटे डेली प्रिपेयर करते थे, आज 5 घंटे करेंगे तो बिल्कुल आप उसे हिट कर सकते हैं दोनों को एक साथ। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज है अगर आप दोनों का एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पे हम लोग बताएंगे कि कैसे आप तैयारी करें एक साथ। कई बार सवाल निकल के आता है कि सर देखिए एसएससी भी है, अभी आप सभी जानते हैं कि अगस्त में इसका एग्जाम होना है प्री का, और अगस्त सितंबर में ही जहां तक हमें लगता है कि आरआरबी का एग्जाम भी होना है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि दोनों एग्जाम आपस में कोलैप्स करेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा कि किसको मैं प्रेफरेंस ज्यादा दूं, बैंक को दूं, एसएससी को दूं। फिर हो सकता है कि मेंस भी इसका आपस में, ये तो करीबन साथ में ही पड़ेगा मेंस, तो आप मान के चलिए। तो ये मान के चलिए कि अगर ऐसा हुआ तो फिर किसको इंपॉर्टेंस दी जाए। अगर आपका बैंक का प्री भी क्वालिफाई हो गया, एसएससी का भी प्री क्वालिफाई हो गया, तो बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन यहां पर आती है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों के जवाब के मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर बात करते हैं कि बैंक एसएससी में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। जैसे कि सर बैंक की बात करें तो मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। एसएससी में होता है सर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बिल्कुल। तो ऐसी बैंक में बात करें, इंग्लिश वहां भी होता है, इंग्लिश यहाँ भी होता है। यहाँ पर बैंक में रीजनिंग होता है और एसएससी में जनरल इंटेलिजेंस, लेकिन आता वो रीजनिंग का ही पार्ट में। तो यानी कि एसएससी की बात करें, लिखा वहां पर जनरल इंटेलिजेंस होता है। तो बच्चों, अगर आप पहली बार एसएससी दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये भी क्या है, रीजनिंग है। अगर नाम से ही पता लग रहा है कि जनरल इंटेलिजेंस यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता, मतलब बेसिक क्षमता आपकी देखी जाएगी। और ये रीजनिंग थोड़ा सा इजी होता है एज कंपैरिजन टू। हाँ, काफी रीजनिंग एसएससी का बैंक के मुकाबले काफी इजी रहता है। कुछ टॉपिक नए अलग रहते हैं पर वो भी इजी है लर्न करने के लिए। बिल्कुल। और जनरल अवेयरनेस की बात करें, बैंक में जीए रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। एक सवाल है सर कि देखिए अगर एसएससी को हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा है जनरल स्टडीज और लिखा है कंप्यूटर। तो कई बार सवाल निकल के आता है बच्चों का, मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन इसी पे होता है कि जनरल स्टडीज एसएससी में और जनरल अवेयरनेस बैंक में। और देखा जाए सर दोनों में, मैं चाहता हूं कि आप बारीकी से समझाएं कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, ये बैंक का जीए है, ये एसएससी का जीएस है, अंतर क्या है सर इसमें बेसिकली। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की बैंक से रिलेटेड, तो बैंक से रिलेटेड जो आपकी जनरल अवेयरनेस है उसमें 2 पार्ट पे ज्यादा फोकस होता है। पहला पार्ट रहता है आपका जो आपकी बैंकिंग है और स्टैटिक जो जीए है। जबकि आपका और दूसरा पार्ट डिपेंड करता है इसका करंट अफेयर्स पर, यानी स्टैटिक जीके हम लोग कह सकते हैं, करंट अफेयर हम लोग कह सकते हैं, और आपका बैंकिंग का। ठीक है। जबकि जनरल स्टडीज में आपका अगर हम एसएससी की बात करें तो ये काफी वास्ट हो जाता है। इसमें ये पार्ट तो आता ही आता है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब आ जाता है। मतलब आपके सराउंड में जो भी हो रहा है वो सब कुछ आ जाता है। इवन कंप्यूटर्स भी आता है। 2 से 3 सवाल इसमें कई बार कंप्यूटर्स के देखने में भी मिल जाते हैं। तो वो 2-3 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं कंप्यूटर्स के, और वही कंप्यूटर आप बैंक में भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। यानी देखिए यहाँ पे बात करें तो कंप्यूटर का वेटेज बैंक में ज्यादा होता है, लेकिन बैंक में भी किसी एग्जाम में, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा एसबीआई में तो कंप्यूटर हटा ही दिया गया है। बिल्कुल सर। पीओ में कंप्यूटर का वेटेज कम रहता है, इसलिए वहां पे कंप्यूटर का वेटेज, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बैंक पीओ का जो प्रोफाइल होता है, उसके जो जॉब प्रोफाइल होता है बेसिकली ऑन कंप्यूटर्स पे, तो यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन एसएससी में 2 तरह की जॉब होती है, फील्ड जॉब और डेस्क जॉब, दोनों। वहां पर कंप्यूटर का पोर्शन 2 या 3 नंबर का, लेकिन वो स्किल टेस्ट में कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं वो लोग। तो जैसे कि सर ने बहुत अच्छा कहा कि यहाँ पे देखिए बैंकिंग की जीए की मैं बात करूं तो करंट अफेयर का पोर्शन रहेगा, और वहां पे रहेगा बैंकिंग का, बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में सवाल बनेगा, और साथ ही साथ बनेगा स्टैटिक जीके को लेके। देखिए यहाँ पे आप बेहतर कर सकते हैं, बच्चों समझिएगा। देखिए जनरल स्टडीज की मैं बात करूं तो ये मुझे लगता है कि सर जैसे आपने बताया कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स ये पढ़ेगा। अब ट्रेंड ऐसा हो चुका है, हम देख रहे हैं पिछले सालों से कि बैंक में भी एक आध सवाल आ रहे हैं कुछ इस टाइप के। बिल्कुल आ जाते हैं, जैसे आपका नेशनल पार्क आ जाता है,
वो भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। अगर आप देखें कहीं नेशनल पार्क आ गया या आपका ट्रेंडिंग में कोई क्वेश्चन चल रहा है उससे रिलेटेड आ जाता है। बिल्कुल, तो वो जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं आप जनरल स्टडीज का कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स अगर आप जनरल अवेयरनेस में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एसएससी में भी हेल्प करता है कि अगर आप एसएससी का ट्रेंड देखें तो एक दो सवाल करंट अफेयर्स का भी आ जाता है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स से भी आ जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एसएससी में हेल्प करता है। बिल्कुल। अब एक सवाल है यहाँ पे काफी लोगों के मन में आ रहा होगा, मैं चाहूंगा इसको पूछना कि अगर मैं एसएससी का जीएस पढ़ता हूं तो क्या मेरा बैंक का जीएसआर हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी अगर आपने जनरल स्टडी एसएससी की कर रखी है तो कहीं ना कहीं आपको, आप ये मान लीजिए आपका 20-30% और पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स और बैंकिंग वाला पार्ट, तो आपका बिल्कुल जनरल अवेयरनेस। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर आपने जनरल स्टडीज पढ़ा है बच्चों और आप सोच रहे हैं कि हमारा बैंक का हो जाएगा तो आपको बैंकिंग इंडस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और करंट अफेयर आपको थोड़ा ज्यादा देखना पड़ेगा। करंट अफेयर क्वेश्चन एसएससी में डायरेक्टली पूछ लेता है वो, और बैंकिंग में थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो रहा सिलेबस की बैंक एसएससी। जब एक सवाल निकल के आता है मैथ्स की, हम लोग बात करेंगे पहले सबसे पहले, लेकिन एक सवाल है सर, एक सवाल कई बार बच्चा पूछता है मैथ्स को लेके, हम लोग बता रहे हैं कि सर मैंने एसएससी का मैथ्स कर लिया तो क्या बैंक का मैथ्स कवर हो जाएगा? सर अगर हम एक दो चैप्टर को छोड़ दो तो बाकी में कवर हो जाएगा। देखिए जो एलिमेंट्री मैथ्स है वो दोनों जगह करीबन सेम है। बिल्कुल। अब यहाँ पे एसएससी में आपका एडवांस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आता है, तो वो आजकल आप देखिए बैंकिंग में भी दिखने लगा है इनइक्वालिटी के रूप में। देखा सर, बिल्कुल। तो आपका कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी और डाटा सफिशिएंसी में कंपैरिजन वाला जब पार्ट आता है तो उसमें ज्योमेट्री और आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट आने लगा है। बिल्कुल। जो बैंकिंग के लिए आपको स्पेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा वो आपका डीआई और प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि डीआई अगर आपने बैंक की प्रिपेयर कर ली तो एसएससी की प्रिपेयर हो जाएगी, बाकी करीबन आपका सेम ही रहता है। अच्छा, यानी एक लाइन में अगर हम बताना चाहें कि देखिए जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है हाँ, उसका 80% बैंक का मैथ्स कवर हो चुका है। 80 to 85% हम कह सकते हैं सर, क्यों? बिल्कुल सर, इसमें आपको बस डीआई और तीन चैप्टर आपको एक्स्ट्रा। हाँ, अगर हम देखें यानी कि समझेगा, ध्यान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अगर आप एसएससी का मैथ्स बच्चों पढ़ रहे हैं तो आपका 80% मैथ्स कवर हो रहा है बैंकिंग का। आपको बस डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा हाई लेवल का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और ये इतने टफ टॉपिक नहीं है कि आप ना कर पाए। बस 3 टॉपिक को अगर आप निकाल दें, प्रॉफिट लॉस, SICI बिल्कुल सेम है, एसएससी का आप पढ़ के चल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका कवर हो जाएगा। लेकिन ये भी वरी करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कॉमन टॉपिक इन मैथ्स फॉर बोथ। काफी सवाल है कि सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर किसी में आते हैं। हाँ। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके सामने लिस्ट दिखाई दे रही है, बहुत सारे चैप्टर हैं, तकरीबन 15 चैप्टर ऐसे हैं, तो ये सर किस तरह से कॉमन होते हैं बैंक और एसएससी में? अब जैसे मैं बात करूं परसेंटेज का, जैसा सवाल बैंक में है शायद उसका कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं, बिल्कुल, लेकिन जो उसका सवाल को देने का ट्रेंड है वो बदल सकता है। बिल्कुल। तो एसएससी में हो सकता है डायरेक्ट बेस पे आ जाए परसेंटेज, लेकिन वहां पे बैंक में घुमा के आ जाए, या बैंक में घुमा के आ जाए तो आपका एसएससी में सिंपल आ जाए। तो यहाँ पे क्या है का ट्रेंड डिफरेंट करता है कि उस साल कैसा आ रहा है, यानी पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा चेंजेस आपको मिलेगा बैंक और एसएससी में। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। परसेंटेज में अगर आपका 100 को बेस लेके चलते हैं तो आपका ना एसएससी में बदल जाएगा ना बैंक में बदल जाएगा। बाकी सारा पोर्शन, चाहे परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट लॉस हो, काफी कुछ सेम है। बस यहाँ पे क्या हो जाता है, डीआई टफ हो जाती है बैंक में, मेंसुरेशन एसएससी में टफ हो जाती है। ओके। बाकी आपका कॉन्सेप्ट वही रहता है, बेसिक वही रहता है। आप ये कह सकते हैं एलिमेंट्री कहीं ना कहीं थोड़ा सा एसएससी का टफ आता है बैंक के मुकाबले। अब एक सवाल कई बार निकल के आता था, जैसे हम पिछले साल की बात करें, तुलना करें, इस साल की इस बार चेंज हुआ है। जी सर। बच्चे कहते थे कि सर बैंक में हम लोगों ने डीआई पढ़ा, इनइक्वालिटी पढ़ा और हम लोगों ने नंबर सीरीज पढ़ लिया, सिंप्लीफिकेशन, तो क्या हमारा कवर हो जाएगा? देखिए इस बार हमें लगता है ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अगर हम एसबीआई का पेपर देखें तो अब की बार बोर्ड एंड स्ट्रीम पे डीआई बना था, प्रॉफिट एंड लॉस पे डीआई बना था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे हम देख चुके हैं। और सुनने में आया था कि जो भी पेपर हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का, उसमें पाइप एंड सिस्टम पे डीआई बना था। तो अब बैंक भी कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है ये ट्रेंड कि वो जो डीआई फ्रेम कर रहा है वो कंसेप्चुअली लेके आ रहा है, बजाय इस चीज के कि वो स्टैटिक डेटा पे हमको डीआई दे। सर अभी यहाँ पे एक चैप्टर मुझे मिसिंग से दिखा, SICI भी एक ऐसा चैप्टर है जो आपका दोनों में आ जाता है। और SICI पे एक डीआई भी लास्ट ईयर आपकी देखने को मिली थी आरआरबी में। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप एलिमेंट्री चैप्टर छोड़ के चले जाए बैंक में तो आपका हो जाएगा, अब ऐसा नहीं है। वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक कर लेते हैं हर चैप्टर की डीआई या डाटा सफिशिएंसी में या इनइक्वालिटी में देकर। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों। देखिए अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपका आरआरबी भी है और आपका आईबीपीएस भी है और आप सोच रहे हैं कि कैसे करें, तो मैं यही कहूंगा, हमारी राय सर का भी यही कहना है, आप इन सारे टॉपिक को कवर कीजिए।
देखिए आप सारे टॉपिक को कर रहे हैं तो आपका बैंक के टॉपिक भी कवर हो रहे हैं, एसएससी का भी कवर हो रहा है, लेकिन एसएससी में आपको एडवांस मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। तो वो भी जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं कि वो पढ़ेंगे। जैसे कि हम जाने सर से, तो मुझे लगता है ज्योमेट्री और ज्योमेट्री बिल्कुल आपका एक ऐसा है। देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बैंक के कैंडिडेट्स को फायदा क्या है, एडवांस मैथ्स पढ़ने तो देखिए ज्योमेट्री जो वाला पार्ट है और मेंस्ट्रुएशन वाला जो पार्ट है वो अब एक ऐसा पार्ट हो गया है जो कहीं ना कहीं आपके इनइक्वालिटी जो नई तरीके की आ रही वहां पे आ रहा है और डाटा सफिशिएंसी में आ रहा है। अगर हम बात करें अलजेब्रा आपको कैसे हेल्प कर सकता है, तो इनइक्वालिटी में जो रूट्स निकालते हैं उसमें इनइक्वालिटी में अलजेब्रा हमें हेल्प करता है। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो शर्जर इंडेसिस या फिर नंबर सिस्टम की जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपका सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करता है। बस एक आपका जो हमने आपसे कहा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर आप उसको और पढ़ लें तो आपका कहीं ना कहीं पूरा एडवांस ओवरऑल में कवर हो जाता है, तो आपका कुछ बाहर नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब देखो बच्चों ये है कि आप ये मत सोचिए कि आपको एडवांस नहीं पढ़ना है, मैं बैंकिंग का स्टूडेंट हूं मुझे एडवांस से कोई मतलब नहीं है, कहना गलत होगा। एसबीआई ने इस बात को साबित किया आपकी बात, जो उसने सवाल दिए इनइक्वालिटी के वो टोटली बेस्ड थे एडवांस से, यानी कि ज्योमेट्री मेंसुरेशन को उसने इंक्लूड किया। तो अगर आप एडवांस पढ़ भी रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका आईबीपीएस पीओ मेंस है और वहां पर आपको सवाल मिले और आप फिर कहेंगे सर ये सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि उसने ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया। हर साल पेपर का पैटर्न बदल रहा है, हर साल बच्चे बहुत सारे नए नए निकल के आ रहे हैं। तो एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एडवांटेज है आपके पास में। हम सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं, देखिए इंग्लिश रीजनिंग का हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं कि अगर आप मैथ्स कवर कर रहे हैं तो बैंक एसएससी में आपको फायदा मिलेगा। सर ने भी बहुत अच्छा बताया कि अगर आप ज्योमेट्री की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन निकल के आता है, लास्ट ईयर भी देखा हम लोगों ने, बिल्कुल सर, और अब की बार भी देखा, मेंसुरेशन के सवाल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एलजेब्रा कैन हेल्प यू टू फाइंड रूट्स इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में जो रूट्स निकालते हैं आप लोग, वहां पर एलजेब्रा हेल्प करेगा, सर्टेन इंडेक्सेस आपको हेल्प करेगा सिंप्लीफिकेशंस में। अब एक सवाल सर मेरा काफी देर से मेरे मन में है, मैं एक फ्रेश कैंडिडेट हूं, काफी लोगों के मन में यह सवाल होगा कि मैं एक फ्रेश कैंडिडेट हूं और मुझे नहीं पता कि कौन सी जॉब अच्छी है, बैंक की अच्छी, एसएससी की अच्छी। काफी बच्चे सर पूछते हैं हमसे कि कौन सी किस एग्जाम की मैं तैयारी करूं। तो एक जर्नल वे में अगर हम बात करें तो इसका वैसे कोई आंसर नहीं किस एग्जाम की आप तैयारी करें, आप हर एग्जाम की तैयारी कीजिए, बिल्कुल आप हर एग्जाम को दीजिए, आप बैंक दीजिए, एसएससी दीजिए, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन फंस जाती क्या दोनों साथ साथ हो सकते हैं या नहीं, तो सर से हम जान लेते हैं। सर आप जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, अब एक सवाल है कि आपने बैंक भी किया, एसएससी भी कर लिया, तो क्या मुझे हेल्प मिलेगी बैंक एसएससी में अगर मैं एक साथ कर रहा हूं? बिल्कुल सर, देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर कभी बारिश का मौसम आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, एटलीस्ट एक पेड़ लग जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर जॉब्स के ऑफर हैं आपके पास, यू आर अ बेगर नॉट अ चूजर, बिल्कुल। तो हमारे पास चॉइस नहीं कि हम बैंक चॉइस करें या एसएससी चॉइस करें, हमें जो अपॉर्चुनिटी मिले, जो गवर्नमेंट जॉब मिले, सबसे पहले उसे ले लीजिए। फ्रेश कैंडिडेट के हिसाब की अगर हम बात करें, जो आदमी फोकस्ड है वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर आप फोकस्ड ही नहीं है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी, सर ने सही कहा कि बारिश का मौसम है, आप कहीं भी पेड़ लगाइए, कोई तो खिलेगा, कोई तो खिलेगा। और आपको एक बार जॉब मिल गई, उसके बाद जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ रिलायबिलिटी। एक बात दिमाग में से एक टेंशन हट जाती है कि जॉब चाहिए, बिल्कुल, एक बार गवर्नमेंट जॉब आ गई तो सब खत्म, बिल्कुल। तो सर ने बहुत अच्छा कहा, देखिए ये होता है कई बार, बहुत बच्चे इसको लेके परेशान होते हैं, हर किसी से कहना होता है। देखिए आपने अब सोचिए, अगर आपने एसएससी का मैथ पढ़ लिया, एग्जाम्पल आपका बैंक निकल गया, आपका सपना एसएससी था और आपका बैंक निकल गया, तो अब बैंक में जॉब लगने के बाद आपके पास में एक स्टेबिलिटी आएगी और उसको स्टेबिलिटी को बेस बना के आप एसएससी पढ़ सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब सवाल है कि टॉपिक ऑफ बैंक दैट हेल्प इन एसएससी, मैंने वही कहा सर, बैंक मैंने निकाल लिया, अब कौन से टॉपिक मुझे एसएससी में हेल्प करेंगे? अभी हमने देखा एसएससी की टॉपिक ने हमको बैंक में हेल्प किया, अब सवाल है कि कौन से टॉपिक ऐसे जो एसएससी में हेल्प करेंगे। तो आप देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बैंक का बहुत हाई लेवल का है, लेकिन अगर आप उससे प्रिपेयर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एसएससी में बहुत इजी मैच कर देता है, क्योंकि आपके 5 मार्क्स प्री में और करीबन 15 से 20 मार्क्स मेंस, 15 से 20 क्वेश्चन, यानी 20 से 30 मार्क्स तो प्री में मान के चले और 15 से 20 मार्क्स मेंस में है। ये एसएससी की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ये करीबन 20 से 30 नहीं, क्वेश्चन की बात हो रही है, अब इसका डबल कर दीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है मेंस में, तो करीबन अगर आप 20 मार्क्स मान के चले, क्वेश्चन मान के चले, तो 40 मार्क्स आपके 250 में से डीआई से बन जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अच्छा, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कहीं ना कहीं बैंक का टफ आता है एसएससी के मुकाबले, तो वो आपको हेल्प करता है। अगर आप देखिए आजकल बैंक जो है स्वीट टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, इस पे बहुत कंसंट्रेट कर रहा है, तो अगर आप बैंक के हिसाब से उनको प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से हो जाते हैं, आप जल्दी कर लेते हैं। तो ये वो पार्ट है जो आपको कहीं ना कहीं एसएससी में हेल्प करेगा अगर आपने बैंक के लेवल का प्रिपेयर किया। तो यानी देखिए अगर आप बैंकिंग के टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक आपके मजबूत हैं तो एडवांटेज आपको एसएससी में भी मिलेगा कि एसएससी में
परसेंटेज का सवाल, बोटनी स्ट्रीम का सवाल इतना टफ नहीं आएगा, इतना वेरिएशन आपको सवाल पे नहीं मिलेगा और आप इजीली कर भी लेंगे। बैंक का डीआई आपने पढ़ा है तो एसएससी का डीआई आपको लगेगा हलवा, क्योंकि बहुत इजी आता है। 15 से 20 करने का मेंस में, तो मार्क्स काउंट कर लीजिए मल्टीप्लाई बाय 2, और 5 नंबर अगर प्री में आता है तो 10 नंबर का तो आपका 10 नंबर का सर है ना, 10 नंबर का तो डीआई आपका ये हो गया। यानी कि देखिए बहुत हेल्प है, हर किसी के एडवांटेज है, बैंक कर रहे हैं आप, एसएससी कर रहे हैं, लेकिन बेटर इस टाइम पे यही होगा कि अगर आप एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं तो रेलवे में भी हेल्प मिलता है। बिल्कुल सर, रेलवे में भी हेल्प मिलता है, प्लस एफसीआई में भी हेल्प मिलता है, पोस्ट ऑफिस का जो आता है उसमें भी हेल्प मिलता है, आप जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है उनमें भी हेल्प मिलता है। अब एक सवाल है कि टॉपिक ऑफ ऐसे दैट हेल्प्स इन बैंक, कौन से ऐसे टॉपिक है एसएससी के जो बैंक में हमको हेल्प करेंगे? तो कुछ टॉपिक है सर। प्रॉफिट एंड लॉस है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है यहाँ पे, क्योंकि आपका रेशियो पे बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है आपको कहीं ना कहीं बैंक में। टाइम एंड वर्क का लेवल हर साल एसएससी में बढ़ता है और बैंक में हर साल एवरेज क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क का। बिल्कुल। एसआईसीआई बहुत हाई लेवल का है बैंक का, सॉरी एसएससी का, जो आपको बैंक में अगर वैसा सवाल आए तो आप इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल। एलिगेशन मिक्सचर अगर आपका एसएससी का क्लियर है तो आप बहुत सारे टॉपिक एलिगेशन मिक्सचर से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम एलिगेशन से कर सकते हैं बहुत सारे सवाल। बिल्कुल। और आपको ये एसएससी में दिखेगा कि अगर आप एसएससी में सवाल देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के भी लगेंगे, टाइम एंड वर्क के भी टाइम एंड डिस्टेंस के भी लग जाते हैं, एसआईसीआई के भी सवाल लग जाते हैं। तो अगर आप एसएससी का प्रिपेयर कर लेते हैं एलिगेशन मिक्सचर, तो बैंक के बहुत सारे चैप्टर में ये आपको मदद करता है। और मेंसुरेशन तो एसएससी की बहुत हाई आती है और बैंक की बहुत लो आती है उसके मुकाबले। आपसे कह सकते हैं कि अगर आपने एसएससी का मेंसुरेशन किया है तो बैंकिंग में नो डाउट आपको हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ जो इक्वलिटी आजकल चल रहा है वो भी आपको हेल्प करेगा। तो ये टॉपिक है आपको, देखिए फिर से बस वही कहना है बच्चों कि जैसे व्हाई टू प्रिपेयर फॉर बोथ एग्जाम, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों हम दोनों एग्जाम की तैयारी करें। तो वही बात है, बारिश का मौसम है, पेड़ लगाइए कोई तो खिलेगा ही, तो स्कोप बढ़ जाता है आपके लिए, बढ़ जाता है। फिर दूसरी बात है कि नॉलेज कभी हार्म नहीं करती, लेवल ऑफ नॉलेज आपका इंक्रीज हो जाएगा। आप मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप एसएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी बैंक में जॉब लग गई, आपका वही टारगेट था, आप उसके बाद पीसीएस, आईएएस, क्योंकि एज लिमिट्स इनकी ज्यादा है, पीसीएस की जो स्टेट पीसीएस है उनकी एज 40 तक रहती है। तो आप अगर एसएससी के स्टूडेंट है तो आपका जीएस स्ट्रांग है, आप वहां पे भी जा सकते हैं और आप अपना बेटर करियर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक जॉब लग जाती है तो बैक ऑफ द मेंटेलिटी आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसा कहते हैं ना, आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, आपको एक स्ट्रेस नहीं रहेगा कि जॉब चाहिए। सबसे बड़ी बात आज के टाइम में होता है कि यंगस्टर्स होते हैं, उनके पास पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम हो चुका है। बिल्कुल। वो यही सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हमको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और फिर हम लोग तैयारी करके आगे निकले। तो यही एक तरीका है, इसलिए कि वाई टू प्रिपेयर फॉर बोथ एग्जाम क्यों पढ़े, उसका जवाब यही है कि स्कोप बढ़ जाता है। स्टेट लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एडवांटेज मिलेगी, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट हर एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बिल्कुल सर सेम है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल, और प्री में तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। मेंस के लिए आपको इतना सब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है, प्री तो आपका अगर कोई भी बैंक एसएससी अगर आपने एक साल प्रिपेयर कर ली तो प्री तो हर पीसीएस लेवल का आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। देखिए हेल्प आपको करेगा, इसलिए आप हम यही कहेंगे एक एग्जाम को फोकस लो के अगर आप देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से, लॉजिक इस तरीके का है कि अगर आपने एक एग्जाम को फोकस लो के बैंक किया, सपोज कीजिए अगर बैंक पर 1-2 नंबर से अगर रह जाता है, देन ऑप्शंस आदमी के पास में फिर नहीं रहते, वो सोचता है कि एसएससी कर लूं, तो अब नेक्स्ट ईयर वो एसएससी की तैयारी करेगा। तो अगर उसने उसी साल में लग के तैयारी करी होती, तो अब आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए मैं हूं, मैंने बैंक की तैयारी करी इस बार और मेरा बैंक नहीं हो पाया, पेशेंस लेवल बहुत कम है, मैंने कहा नेक्स्ट ईयर मैं एसएससी की तैयारी करूंगा, और फिर आप एसएससी की तैयारी करने लग गए, तो आप बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक से, प्रैक्टिकली सोचिएगा। और एक बच्चा जो है वो बैंक भी कर रहा है, एसएससी भी कर रहा है, तो एक जगह पे उसका लेवल आप थोड़ा सा ज्यादा होगा और आप थोड़े से कम होंगे, तो आपको टाइम लगेगा क्रैक करने में, और वो ऑलरेडी क्रैक कर चुका होगा, उसके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मैटर करेगा बच्चों, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लीजिए, दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में कीजिए। हम यही कहेंगे, नॉलेज इंक्रीज होगी और साथ ही साथ स्कोप बहुत सारे हो जाएंगे, रेलवे हो गया, एफसीआई हो गया, और बाकी तो है ही। तो इसी के साथ यहाँ पे लेते हैं हम आपसे विदा। अगर कोई भी सवाल आपके मन में रह गया कि सर इस सवाल का जवाब हमको नहीं मिल पाया, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे लिख दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी दोस्तों को, उन सभी एस्पायरेंट को जिनके मन में भी ये सवाल है कि बैंक एसएससी की तैयारी कैसे करें एक साथ। तो यहीं पे हम लेंगे आपसे विदा, और जो भी सवाल अभी रह गया आपके मन में आप हमसे जरूर पूछेगा, और आई होप कि आपका इस बार एसएससी और आईबीपीएस दोनों क्रैक हो। इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।